जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया था और हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो भी हमने कर लिया था। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसा क्रिया जिसमें परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? वैसा क्रिया जिसमें परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन, इसे अपघटन भी अभिक्रिया कहा जाता है। तो दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये टोटल 5 अभिक्रियाएं होती हैं। इसे भी आप अपने कॉपी पर लिख लेना। अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा देखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना, H2O यानी जल। जब CaO को यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, यानी CaOH पर सफिक्स 2 का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। ये समीकरण देख के अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक क्रियाकलाप की मदद से इसे समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे एक बीकर मैंने ले लिया है। इस बीकर में जो वाइट है ये चूना है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, जिसे CaO भी कहा जाता है। ये जो CaO है वही है ये बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस बीकर में जल को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने ये जो चूना था इसमें हम लोग जल मिला दिए। तो जब हम लोग यहाँ पे जल मिलाएंगे तो ये जो बीकर है बीकर गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभिक्रिया होने लगेगा, गर्म हो जाएगा और बुलबुले निकलने लगेगा। आप जब हाथ से इसे स्पर्श करोगे, टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि बीकर गर्म हो गया है और इससे मतलब बुलबुले निकलने लगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का निर्माण हो रहा है इसलिए इसमें ऊष्मा भी निकल रहा है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आप अगर जो एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में पूछता है संयोजन अभिक्रिया के बारे में, तो आपको लिखना है वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। इतना लिखने के बाद ये आपको समीकरण दे देना है। ठीक है, समीकरण दे देने से क्या होगा, नंबर नहीं कटेगा। तो ये आप अपने कॉपी पर लिख लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है बुझा चूना का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी में किया जाता है। नोट करके आप अपने कॉपी पर लिख लेना कि बुझा चूना जो होता है उसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नोट में संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ये नोट करके अपने कॉपी पर लिख लेना। अगला नोट देखते हैं हम लोग। संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हम लोगों ने जो अभी संयोजन अभिक्रिया देखा
चूना को जो यानी बिना बुझा हुआ चूना में जब जल मिला रहे थे तो उष्मा का निर्माण हो रहा था और बुझा हुआ चूना का निर्माण हो रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जब भी होता है तो वह या ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा का निर्माण होता है संयोजन अभिक्रिया में। अगला नोट करके लिखना है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, तो श्वास अंदर में जब लेते हैं तो अंदर में एक प्रक्रिया होता है हमारे पेट के अंदर या फिर हर एक कोशिका में, हमारे कोशिकाओं में अभिक्रिया होता है जिसे श्वसन कहा जाता है। ठीक, तो श्वसन होता है ना, तो ये श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, अगला नोट करके हम लोग लिखेंगे, साग सब्जियों का सड़ना एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का सड़ना जो है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये जो जितना भी नोट करके आप कॉपी पर लिखोगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि साग सब्जियों का सड़ना क्या कहलाता है। तो साग सब्जियों का सड़ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, श्वसन कैसा अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो ऊष्मा का निर्माण होता है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ये इतना आपको लिख लेना है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है।